जय हिंद बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं बच्चों। इसमें आज आप लोगों की थर्ड क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की टू जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास में। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन जिसे हिंदी में हम लोग गणनीय संज्ञा के बारे में कहते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है बच्चों? तो जिस भी नाउन को आप काउंट कर लीजिएगा, जिस भी नाउन को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये सिंपल से इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, डिफिनेशन हमें देखने के लिए मिलेगी। द नाउन विच कैन बी मतलब क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी काउंटेड मतलब जिसको हम वो हमारे पास कोई नाउन होगा, कैन बी मतलब उससे सकते हैं, काउंटेड मतलब गिन। हमारे पास कोई भी नाउन हो अगर उससे हम गिन सकते हैं, इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये काउंटेबल नाउन की सिंपल से क्या हो जाएगी बच्चों, डिफिनेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगी। काउंटेबल नाउन क्या होता है बच्चों? तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड। कैन बी का मतलब होता है सकते हैं। काउंट मतलब बच्चों, काउंट का ये थर्ड फॉर्म है। काउंट मतलब होता है गिनना, अकाउंटेड मतलब ये क्या हो जाएगा, गिनना। तो हमारे पास नाउन होगा, अगर उस नाउन को हम काउंट कर पाएंगे उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। सिंपल सी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी डिफिनेशन हमको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हिंदी वाले बच्चे की बात करेंगे तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये सिंपल से इसकी क्या हो जाती है बच्चों, परिभाषा हो जाती है, इसकी डिफिनेशन हमको देखने के लिए मिलती है। तो डिफिनेशन में किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। अब आपके पास यहाँ से प्रश्न उठेगा कि कौन हमारे पास नाउन होंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे काऊ। काऊ यानी हमारे पास जितनी गाय है, नाउन है। अब इसे हम काउंट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, गाय हमारे पास रहेगी, उससे हम काउंट कर सकते हैं। तो काऊ हमारे पास काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। इसके बाद डॉग हो जाएगा, काउंटेबल नाउन में आ जाता है। क्लास भी क्या है, क्लास भी एक नाउन है। क्लास को हम काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है। तो ये भी किस में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। इसके बाद मैन मैन मनुष्य की बात कर रहा है, तो मनुष्यों को भी काउंट कर लेते हैं, काउंटेबल नाउन में आएगा। इसके बाद लेग, जो हमारे पास टांग देखने के लिए मिलती है, उसे भी हम काउंट कर लेते हैं, वो भी काउंटेबल नाउन में आएगा। इसके बाद आई यानी कि हम बात करेंगे आँख के बारे में, तो हम उससे भी काउंट कर लेते हैं और वो भी नाउन है तो काउंटेबल नाउन में आएगा। बुक हमको देखने के लिए मिलेगी, रिवर देखने के लिए मिलेगा, आर्मी, टीम, स्टेट, गर्ल, चाइल्ड, ईटीसी। जितने भी हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई भी नाउन हो, अगर उसको हम काउंट कर लेंगे तो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। सिंपल सा बच्चों, यहाँ पे डिफिनेशन के साथ इसके हम एग्जांपल को नोट कर लेंगे। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से काउंटेबल नाउन में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। अब अनकाउंटेबल नाउन में होगा कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, जिसे हिंदी में अगणनीय हम लोग संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अगणनीय संज्ञा के बारे में बात करेंगे। द नाउन विच कैन नॉट, यहाँ पे देखिए कैन नॉट मतलब सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी काउंटेड, तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, हमारे पास कोई नाउन होगा, उस नाउन को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि हमारे पास कोई नाउन होगा और उस नाउन को हम काम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब नाउन के बारे में बात करेंगे तो आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए, सेकंड क्लास देख लीजिए, आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आएगा कि इसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के, तो अनकाउंटेबल नाउन के जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, हम नहीं गिन सकते हैं, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, उसे काउंट हम नहीं कर सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रश्न उठता है कि सर नाउन कौन कौन ऐसे हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं? तो हमारे पास है, ऑयल क्या है, नाउन है, ठीक है, ऑयल नाउन है, मगर इससे हम काउंट कर पाएंगे?
ऑयल को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ये काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। वाटर नाउन है, अब वाटर को हम काउंट कर पाएंगे नहीं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद राइस चावल, ये भी नाउन है और इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद बटर अनकाउंटेबल नाउन है। फ्लोर आटा अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद वेट गेहूं अनकाउंटेबल नाउन है। वुड लकड़ी अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रश अनकाउंटेबल नाउन में है। सिल्वर लव और ब्यूटीफुली, ऑनेस्टी ट्रूथ, बॉयहुड, चाइल्डहुड, काइंडनेस, गुडनेस, नॉलेज, ईटीसी, ये जितने एग्जाम्पल है सभी के सभी नाउन है। सिंपल सी बात है, हमारे पास ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी भी नाउन है, ऑनेस्टी भी नाउन है, ट्रू भी नाउन है, बॉयहुड, चाइल्डहुड, काइंडनेस, गुडनेस, नॉलेज, ये सभी के सभी क्या है, ये हमारे पास नाउन है और इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या लव को काउंट कर सकते हैं कि कितना प्रेम आपकी माँ आपसे करती है, पिताजी कर सकते हैं, इससे काउंट हम नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्या किस में आता है, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज देखा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में क्या होता है बच्चों ना, कि हमारे पास नाउन रहेगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। हमारे पास नाउन रहेगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो ये दो चीजें आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब नाउन यहाँ से हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास अगली कौन सी हेडिंग स्टार्ट होती है बच्चों, तो हमारे पास होता है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। हम बात करेंगे सबसे ज्यादा अगर इंग्लिश ग्रामर में अगर किसी का यूज है तो नाउन और प्रोनाउन का सबसे ज्यादा यूज है। सबसे ज्यादा आपको नाउन और प्रोनाउन आपको यूज में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे तो यूज हर एक चीज का है, मगर सबसे ज्यादा अगर कहेंगे इंग्लिश ग्रामर में तो नाउन और प्रोनाउन का सबसे ज्यादा इसमें वेटेज देखने के लिए हमको मिल जाता है। प्रोनाउन की बात कर लेंगे। ठीक है, प्रोनाउन किसे कहेंगे, अ प्रोनाउन विच अ वर्ड, हमारे पास अ प्रोनाउन एक वर्ड है। ठीक है, विच इज यूज इन प्लेस अ नाउन, जो कि एक नाउन के प्लेस पे क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है, हमारे पास जो प्रोनाउन एक वर्ड है, ठीक है, जो जिसका हम यूज नाउन के प्लेस पे करते हैं। किसके प्लेस पे करते हैं हम लोग, नाउन के प्लेस पे करते हैं। यानी नाउन के प्लेस पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे प्रोनाउन देखने के लिए मिलेगा। नाउन के प्लेस पे हमको प्रोनाउन देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सा बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय, बॉय, ये राम एक क्या है, एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राम क्या है, नाउन हो जाता है। अब नाउन के यहाँ पे रिप्लेस करके अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे नाउन के प्लेस पे हम लोग किसको यूज कर दिया, ही को। तो ही क्या कहलाएगा, ही कहलाएगा यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन। यही लिखा गया है बच्चों, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, हमारे पास अ प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है, विच इज यूज, जिसका प्रयोग हम नाउन के प्लेस पे करते हैं। किसके प्लेस पे करते हैं, राम नाउन था और उसके प्लेस पे हम लोगों ने ही का यूज कर दिया। तो ही क्या है हमारे पास, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करके क्या वहां पे कर दिए, किसका प्रयोग किए हैं, ही का। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा हमारे पास प्रोनाउन। हिंदी में देख लीजिए आप लोगों को, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाउन के स्थान पे, यानी नाउन के प्लेस पे हमको, ठीक है, जो नाउन के प्लेस पे अगर कोई दूसरा वर्ड हमको दिख जाएगा जो नाउन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, प्रोनाउन कहेंगे। इसे डिटेल से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बच्चों सबसे ज्यादा हमको इसी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन इज अ वर्ड, हमारे पास प्रोनाउन एक शब्द है, एक वर्ड है, जिसका प्रयोग, विच इज यूज, जिसका हम प्रयोग इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसका हम नाउन के प्लेस पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रोनाउन कहते हैं। ये सिंपल सी नाउन की, प्रोनाउन की क्या हो जाएगी बच्चों, हमको डिफिनेशन देखने के लिए मिल जाती है। हमको हिंदी वाले बच्चे भी नोट कर सकते हैं, सर्वनाम वह शब्द है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज, जो संज्ञा के बदले
ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी वाले बच्चे भी आप नोट कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा करेगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया, आप दोनों नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि कौन से ऐसे शब्द हैं, जो कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि नाउन के प्लेस पे हम यूज करते हैं। तो हमारे पास आई देखने के लिए मिलेगा, वी देखने के लिए मिलेगा, यू देखने के लिए मिलेगा, ही, सी, इट, दे, देम, देयर, हेयर, यू, माई, आवर, अस, ये सभी के सभी नाउन के प्लेस पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये नाउन के प्लेस को चेंज करके और उसके अपना ये वाले सभी के सभी आपको यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे हमको देखने के लिए मिलेंगे। जब इसका चार्ट हम आप लोगों को बनाएंगे किसका प्रॉपर प्रोनाउन का, तब वहां पे आपको डिटेल से एकदम इसका एनालिसिस हम कराएंगे। ठीक है, फिलहाल बस यहाँ पे सिंपल से जो जहाँ पे यूज है जिसका वहां पे थोड़ा थोड़ा यूज करके हम देख लेते हैं। प्रोनाउन हमारे पास देखने के लिए मिला था, आई भी प्रोनाउन है, वी भी है, यू भी है, ही भी है, सी भी है, इट भी है, दे भी है, देम भी है, देयर भी है, और हेयर भी है, योर है, माई है, आवर है, अस है। ये सभी के सभी इट यानी अभी और भी हमको देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी के सभी प्रोनाउन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम आगे चल के कि कौन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, कौन सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, कौन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ से तो हमको प्रोनाउन में कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे प्रोनाउन के पार्ट्स। अब हमको प्रोनाउन के क्या देखने के मिलेंगे, पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे कि प्रोनाउन के हमें कितने पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, 9 पार्ट्स में प्रोनाउन को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन के कितने टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, हमें प्रोनाउन के 9 टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे। सोचिए को वो प्रोनाउन है और उन प्रोनाउन को लेकर 9 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, 9 पार्ट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कौन कौन हमारे पास है बच्चों, सर्वनाम को 9 प्रकार के, 9 सर्वनाम के 9 प्रकार होते हैं। हिंदी में भी है, इधर इंग्लिश में भी। नो डाउट बच्चों किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट ना रहे, इसीलिए दोनों वर्ड आपके साथ नोट कर दिए गए हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पुरुषवाचक कहते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों। ये प्रोनाउन के टाइप्स आप लोगों को अच्छे से एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो प्रोनाउन के ये पार्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आप लोग इसे रट लीजिएगा एकदम, क्योंकि ये एकदम याद हमारे पास होने ही चाहिए एकदम। सबसे पहला हमारे पास है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरगेटिव प्रोनाउन। कौन सा आता है बच्चों, इंटरगेटिव प्रोनाउन। तो पहला हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो जाएगा इंटरगेटिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, इसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा बच्चों, इसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन हमको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे पास होता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर के 4 एक साथ आप 5 को काउंट कर लीजिएगा, और 5 को एक साथ काउंट करके आप याद करेंगे तो आसानी, आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले हम लोगों ने किसको देखा था बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने देखा था, इंटरगेटिव प्रोनाउन को देखा था हम लोगों ने, इंडिफिनिट प्रोनाउन को देखा, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन को देखा, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोगों ने देखा। ये 5 एक टाइप से आप ले लीजिएगा याद करते वक्त। इसको इसी तरह से याद किया जाता है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, और इसके बाद हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये 5 ऊपर के एक बार काउंट कर लीजिएगा, और नीचे के 4 को एक बार काउंट कीजिएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, और इसी प्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। ये 4 एक साथ आप याद कीजिए। अगर इस तरह से अगर 2 पार्ट में डिवाइड करके इसे याद करेंगे तो आपको क्लास में ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हमको देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंटरगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये ऊपर के हमें 5 देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऊपर के क्या हो गई, हमारे पास 5 देखने के लिए मिलेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ऊपर के हमारे पास 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 हमको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद नीचे क्या बच्चों, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, और इसी प्रोकल प्रोनाउन। ये 4 एक साथ याद कीजिएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इसके बाद रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ये चारों को चारों एक साथ। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा और रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से करके 9 पार्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे करने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इसका हिंदी देख रहे, इंटरगेटिव प्रोनाउन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग संबंध, माफ कीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग विभाग सूचक प्रोनाउन कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेत वाचक प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते, माफ कीजिए, निर्वाचक सर्वनाम कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन को दृढ़ वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये चीज है आप लोगों को एक पेज पे एकदम याद होनी ही चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। अब इसमें हम इसके फर्स्ट वाले को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्या है बच्चों, क्या था हमारे पास, याद कीजिए, पर्सनल प्रोनाउन। क्या था, पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कहेंगे जिससे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है बच्चों, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों। अब ये क्या होता है सर, तो यहाँ पे थोड़ा सा दो तरह से आप डिफिनेशन को नोट कीजिएगा। एक हम बता रहे हैं, एक आपको नोट्स तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अ प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अ प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन, अ प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, आप नोट कर सकते हैं। अब ये जो पर्सन हमको देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें 3 टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन को आप कोमा में करके, इसको आप लोगों को, आपको पता ही होगा कि पर्सन हमें थर्ड प्रकार से, थर्ड हमें पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से एक डिफिनेशन हमको अलग नोट कर लेनी है, अगर नोट करने की इच्छा करेगा। क्या बता सकते हैं बच्चों, तो हम यहाँ से सर बता सकते हैं, प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन। अब वो प्रोनाउन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, पर्सन्स के लिए प्रयोग करते हैं, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सिंपल सी इसकी आप डिफिनेशन क्या कर सकते हैं बच्चों, नोट कर सकते हैं। यहाँ से जो आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इसी को आपको नोट कर लेना है एक डिफिनेशन में। ठीक है, फर्स्ट डिफिनेशन जब नोट कीजिएगा इसकी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कोई हमारे पास जो प्रोनाउन का प्रयोग हम पर्सन्स के लिए करते हैं, जो हमारे पास जो प्रोनाउन है उनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं, उससे हम लोग कलेक्टिव, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं सर। ये सिंपल सी पर्सनल प्रोनाउन की क्या हो जाएगी बच्चों, डिफिनेशन हो जाती है। अ प्रोनाउन यूज पर्सन्स, हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं किसके लिए बच्चों, पर्सन्स के लिए। हमारे पास जो भी प्रोनाउन होगा, अगर उस प्रोनाउन का यूज करेंगे हम पर्सन्स के लिए, उसे इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, इज कॉल्ड इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। सेकेंड जब डिफिनेशन आप नोट कीजिएगा, तो पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे। यहाँ पे जो कोष्टक में ये दिखाया गया है, ये पर्सन्स को बताया गया कि जो पर्सन से हमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो बच्चे अगर यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आया, अगर पीछे की अगर आप लोगों ने कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि जो पर्सन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 5 हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पे आप लोग 3 को याद कीजिएगा, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अ प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोष्टक ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये इस तरह से करके आप सेकेंड इसकी डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। मगर कभी भी टीचर या कोई किसी को अगर डिफिनेशन आपको बतानी हो, तो जो फर्स्ट डिफिनेशन लिखा है बच्चों, उसी को बताइएगा। क्या डिफिनेशन बताएंगे, अ प्रोनाउन यूज फॉर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। हम प्रोनाउन का यूज करते हैं जो पर्सन के लिए, हमारे पास कोई प्रोनाउन होगा, अगर इसका यूज करते हैं पर्सन के लिए, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, उससे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और एकदम विस्तार से अगर लिखना कहीं हो, राइट करने के लिए कह देगा, तो यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिएगा, एकदम डिटेल से, एक भी नंबर मार्क्स यहाँ पे नहीं आपको कटेंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हिंदी में हम बात कर लेते हैं। वह सर्वनाम जो पुरुष, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं।
ये सिंपल से इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, डिफिनेशन हो जाएगी। ये दोनों आपको नोट कर लेना है। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट कर लिया है बच्चों। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल में आपको इसको नोट कर लेना है। उसके एग्जाम यहाँ पे नॉमिनेटिव और इसके बाद ऑब्जेक्टिव और इसके बाद पसेजिव। पसेजिव को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पसेजिव को हम अदर वर्ड्स के नाम से हम जानते हैं। पसेजिव को हम क्या कहते हैं? जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इसको अदर वर्ड कहेंगे। वहां पे जब हम पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। जब हम इंग्लिश ग्रामर, जब टेंस हम लोग पढ़ाएंगे, किस क्या पढ़ाएंगे हम लोग? टेंस पढ़ाएंगे, तो पसेजिव जो होता है ना, उससे हम लोग अदर वर्ड्स का नाम देंगे वहां पे। ठीक है। और जो नॉमिनेटिव आपको देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। इसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट में तो आपको ऑब्जेक्ट ही देखने के लिए मिलेगा। कब? जब हम टेंस से जब यहाँ पे पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, तो उसमें यही सब देखने के लिए मिलेंगे, मगर वहां पे इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है। ये जो नॉमिनेटिव केस है, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो पसेजिव दिया है वहां पे उसे अदर वर्ड कहेंगे। इस तरह से हम यूज करेंगे। कब? टेंस में। अब यहाँ पे इसी तरह से आप यूज कीजिएगा। हम टेंस में इसका यूज करेंगे, जो ऊपर आपको लिखा गया है, जो लिखा गया था पहले से, उसी को आपको नोट करना है। जो हमने लिखा है वो नोट नहीं करना है, वो हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आगे से ही। यहाँ पे हमारे पास जो आई और जो वी होता है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे याद रखिएगा। आई बी के, आई और बी अगर हमारे पास नॉमिनेटिव है, क्या है? नॉमिनेटिव है, या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, तो ये जाके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। आई किस में चेंज हो जाता है? माई में। आई किस में चेंज हो जाता है? अगर आई नॉमिनेटिव में है, तो ये ऑब्जेक्ट में जाके चेंज हो जाएगा माई में। किसमें चेंज हो जाएगा? माई में। यही लिखा गया कि ये पर्सन्स हैं और इनका पर्सनों का यूज करते हैं। ठीक है, यूज हम करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट में, जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ये दोनों के दोनों, ये आई और बी हम आगे देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और यू जो होता है ना, वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और इसके बाद नीचे के जो हमको देखने के लिए मिलेंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है, आगे हमें ये लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, यहाँ पर नोट मत कीजिएगा, बस ये बता रहे हैं। तो ये प्रोनाउन हमारे पास है, और इन सभी का यूज हम कैसे करते हैं? तो आई का हम ऑब्जेक्ट में जाके ये क्या बन जाता है? माई बन जाता है। और आई जाके हमारे पास पसेजिव केस में, माफ कीजिएगा, आई जो है बच्चों ना, ऑब्जेक्ट में जाके मी बनता है। ठीक है, अगर आई रहेगा तो ऑब्जेक्ट में जाके मी बनेगा, मगर अदर वर्ड या पसेजिव केस में जाके क्या बन जाता है? माई बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? ये माई बन जाता है। वी है, वी जो है ना, वो ऑब्जेक्ट में जाके क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। और जब पसेजिव में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये आवर बन जाएगा। यानी कि यही चेंज होंगे, और इसी का प्रयोग ये अलग अलग तरीके से करेंगे। आई है, ऑब्जेक्ट में ये जाके माई हो जाएगा, मी हो जाएगा, और अदर वर्ड पसेजिव केस में जाएगा तो ये माई बन जाएगा। यही हमारे पास आई अलग अलग रूप बदलेगा जब यहाँ पे जाएगा। जैसे नहीं कहते हो आप लोग, देखिएगा, अगर सिंपल अगर घर में रहेंगे ना, तो आप एकदम सिंपल से रहेंगे। अगर कहीं यहीं पे जाना होगा, कहीं रिलेशन में, तो एकदम पूरी तरह से तैयार होके जाएंगे। तो आप ही व्यक्ति हो, मगर अलग अलग रूप दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो? घर पे हो, सिंपल से हो, तो एकदम कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं जाना होना हो, तो एकदम वीआईपी, एकदम एकदम जूता बेल्ट एकदम बढ़िया से बांध के। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप से प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करता है। तो इसी तरह से हमारे पास आई है। ठीक है, ये आई घर पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जा रहा है बाजार करने तो थोड़ा सा सजरेगा सवरेगा, तो इसका मी बना लेगा अपने आप को, और जाएगा रिलेटिव में तो ये माई बन जाएगा। तो यही पर्सन है, मगर इसका यूज अलग अलग तरीके से होगा। इसके बाद बी की हम बात कर लेते हैं। तो बी हमारे पास नॉमिनेटिव है, तो ऑब्जेक्ट में जाके ये अस हो जाएगा, पसेजी में जाके आवर देखने के लिए मिलेगा। अब यू जो हम बात करेंगे, तो यू का यूए रहता है, और पसेजिव में जाके ये क्या हो जाता है? योर हो जाता है। पसेजिव में जाके क्या हो जाता है? योर हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ही की। तो ही हमारे पास है नॉमिनेटिव में, यानी सब्जेक्ट में ही हमारे पास है, तो ऑब्जेक्ट में जाके क्या बन जाएगा? ये हिम बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हिम बन जाता है। और अदर वर्ड यानी पसेजिव में जाके क्या बन जाएगा बच्चों? हिज बन जाएगा। पसेजी में जाके क्या बन जाता है? ये हिज बन जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब इसी का प्रयोग हम टेंस में करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आप हिज कहाँ लगा रहे हैं, कहीं माई लगा रहे हैं, कहीं हिज लगा रहे हैं, कहीं हर लगा रहे हैं। इसी चीज का प्रयोग वहां पे भी करते हैं। अगर पुरुष कोई व्यक्ति रहेगा तो उसका ही रहेगा। देखिए, दोनों का वर्ड मीनिंग कई होता है। वह, अगर लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो ही होगा,
माफी, लड़के के लिए प्रयोग करेंगे तो ही होगा, और लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी होगा। मगर ये कई वर्ड हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लड़कों का कि अदर वर्ड में जाके ये हिम कैसे चेंज हो रहा है, अदर वर्ड में जाके ये सी हर कैसे हो जा रहा है। तो लड़की होगी तो हर, लड़का रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम, हिम का प्रयोग करेंगे। तो ही केस में ऑब्जेक्टिव में जाके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और अदर पॉसेसिव केस में जाके क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, हिज देखने के लिए मिलेगा। और हर की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में जाके ये हमारे पास सी है जो है, ऑब्जेक्टिव में जाके हर बन जाएगा। और इसके बाद पॉसेसिव में भी हर का हरे रहेगा। और ईट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट में जाके ईटे रहेगा, और पॉसेसिव केस में जाएगा तो ये ईट्स हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद दे का हम बात करेंगे, दे का हमारे पास देम देखने के लिए मिलेगा, और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास पर्सन्स हैं, और इसका हम अलग अलग यूज करते हैं। यही हमारे पास डिफिनेशन में भी लिखी गई है, अपर नाउन यूज टू पर्सन्स, यानी कि जो पर्सन्स है इसका हम यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी इसके बाद अभी और एक चार्ट बनेगा जहाँ पे आपको पूरी तरह से उस चार्ट पे आपको दिखाया जाएगा, अदर वर्ड्स में भी जोड़ के। फिलहाल ये समझिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ से, ठीक है। हमारे पास अब फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, सेकेंड पर्सन किसे कहेंगे, हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास पर्सन होगा जो क्या करेगा बच्चों, स्पीक्स, यानी बोलने वाला। क्या होता है बच्चों, बोलने वाला, ठीक है। a person who speak the pronoun are used for they are कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। अगर कोई प्रोनाउन हमारे पास होगा वो बोलने वाला होगा, ठीक है। कैसा प्रोनाउन होगा बच्चों, कोई पर्सन होगा वो पर्सन बोलने वाला होगा, कोई पर्सन होगा वो बोलने वाला होगा, ठीक है। ठीक, उससे बोलने वाला होगा बच्चों, उसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन में करेंगे। तो ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन। क्या कहलाता है बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बस इतना इसमें याद रखना, इसमें ये सब पूरी डिटेल नहीं, बस यदि याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन में जो होता है ना, जो भी फर्स्ट पर्सन होगा वो स्पीक करेगा, बोलने वाला, स्पीक्स, ठीक है, बोलने वाला होगा। और ये बोलने वाला कौन सा पर्सन देखने के लिए मिलता है, जैसे आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। आई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोनाउन बोलने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जिस भी प्रोनाउन का यूज करेंगे, पर्सन करते हैं, याद रखिएगा, द पर्सन हु स्पीक्स, यानी बोलने के लिए करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन आर यूज, ठीक है, जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं पर्सन बोलने के लिए, ठीक है। हमारे पास प्रोनाउन है जिसका यूज करते हैं कौन, पर्सन करते हैं, क्या करने के लिए, स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहेंगे, दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब ये कौन कौन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमें देखने के लिए मिलेंगे आई और वी। आई और बी अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन से प्रोनाउन है बच्चों, तो याद रख लीजिएगा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी है, जिसका यूज हम करते हैं बोलने के लिए। जिसे नहीं कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ खाना खाने, आई एम ईट द फूड, आई एम गोइंग टू ईट द फूड, ठीक है। तो अपने लिए जब प्रयोग करोगे, बोलने के लिए प्रयोग करोगे कोई वर्ड, ठीक है, अपने आप को, तो यहाँ पे बस किसका यूज कर सकते हो तुम, आई और वी का यूज करना। देख लेंगे आप लोग सेंटेंस में कि आई और वी का यूज हम करेंगे। जैसे कहेगा कि आई एम गो टू स्कूल, ठीक है, तो कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, आई एम गो टू स्कूल, मैं जा स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई शब्द का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। फिर इसके बाद कहेंगे कि वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार करने जा रहे हैं। तो ये बोलने वाले पर्सन है कि बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, जा रहे हैं, रो रहे हैं। ये सब बोलने वाले पर्सन है, जिसमें हमको बस आई और वी देखने के लिए मिलता है। और आई भी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का देखिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज कहाँ पे करते हैं, पर्सन के लिए, और कौन से, बोलने वाले व्यक्ति पर्सन के लिए करते हैं। हिंदी में तो नो डाउट किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और क्या हो जाएगा बच्चों, वी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है बच्चों, द वन हु हेयर्ड, मतलब सुनना, सुनने की बात कर रहा है, ठीक है। द प्रोनाउन दिस विच आर यूज, जिस प्रोनाउन का हम प्रयोग, यूज, ठीक है, पर्सन जिस प्रोनाउन का यूज किसके लिए करता है बच्चों, सुनने के लिए। हेयर्ड मतलब, हेयर माने क्या होता है बच्चों, हेयर माने सुनना होता है, हेयर्स माने होता है सुनना। तो जिस प्रोनाउन का कोई पर्सन
यूज करेगा सुनने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, सुनने के लिए, तो उससे कहा जाएगा सेकेंड पर्सन का प्रनाउन। कौन सा पर्सन का प्रनाउन कहा जाएगा बच्चों, सेकेंड पर्सन का प्रनाउन। और सेकेंड पर्सन में कौन देखने के लिए मिलता है बच्चों, यू देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हमको सेकेंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आपको देखने के लिए मिलेगा, यू देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन देखिए, फर्स्ट पर्सन स्पीक करेगा, बोलने वाला होगा। सेकेंड पर्सन हेयर मतलब सुनने वाला होगा, हेयर्स मतलब सुनने वाला होगा। जो प्रोनाउन सुनने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उससे हम लोग कहते हैं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। यही लिखा गया है बच्चों, प्रोनाउन विच आर यूज फॉर अ पर्सन, जिस प्रोनाउन का कोई पर्सन, ठीक है, यूज करता है क्या करने के लिए, सुनने के लिए, हेड करने के लिए, ठीक है यार, सुनने के लिए प्रयोग करता है, उससे हम सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। कौन आता है बच्चों, इस एग्जांपल की बात करेंगे तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, सुनने के लिए आएगा, ठीक है, अगर बोले स्पीक करने के लिए आएगा तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन, और सुनने के लिए आएगा हेयर, ठीक है, सुनने के लिए आएगा तो सेकेंड पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन। ठीक है, यानी यू, बस इसके एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिएगा। और एक आखिरी हमारे पास होती है बच्चों थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन का काम क्या होता है बच्चों, तो थर्ड पर्सन का काम होता है बच्चों, थर्ड पर्सन कहेगा अबाउट होम समथिंग, यानी कि कुछ कहेगा, कुछ क्या करेगा, बताएगा। प्रोनाउन फॉर दैट पर्सन, द पर्सन अबाउट होम समथिंग इज सेंड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, कोई अगर हमारे पास प्रोनाउन है जिस व्यक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इसे एक साथ नोट कीजिएगा, पर्सन अबाउट होम समथिंग, वह प्रोनाउन, हमारे पास कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में क्या करने के लिए कहेगा बच्चों, कुछ कहने के लिए, बारे में, हमारे पास कोई प्रोनाउन होगा, अगर वो प्रोनाउन किसी व्यक्ति के बारे में कहता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में क्या करता है बच्चों, कहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम लोग कहेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। जैसे हम है, कोई एक प्रोनाउन है, ठीक है, हम किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कुछ, वो व्यक्ति है ना, हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उससे कहा जाएगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। क्या कहा जाएगा बच्चों, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। प्रोनाउन फॉर दैट पर्सन, हमारे पास प्रोनाउन का होगा, ठीक है, किसके लिए हम प्रयोग, पर्सन के लिए, पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं, वो पर्सन अबाउट होम समथिंग, उस व्यक्ति को कहने के लिए, प्रोनाउन जो हमारे पास है, उस किसी व्यक्ति को हम किसी कहने के लिए क्या करते हैं, कुछ बताने, कुछ बारे में कुछ कहते हैं, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम लोग थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट वाले को देखा, अगर कोई बोलने वाला होगा तो फर्स्ट, और सुनने वाला सेकेंड। ये बोलने वाला था हमारे पास, स्पीक था ये, और ये क्या था हमारे पास, सुनने वाला। तो बोलने वाले को हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन कहा, सुनने वाले को हम लोगों ने सेकेंड पर्सन कहा। अब जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, और जिसके बारे में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, पर्सन अबाउट होम समथिंग, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम लोग थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहेंगे। सिंपल सी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोनाउन की थर्ड पर्सन की क्या हो जाएगी बच्चों, डिफिनेशन हो जाएगी, प्रोनाउन फॉर दैट पर्सन, प्रोनाउन फॉर दैट पर्सन, द पर्सन अबाउट होम समथिंग इज सैड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, सैड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, सैड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन की क्या हो जाएगी बच्चों, डिफिनेशन हो जाएगी। अब हम हिंदी में जो प्रोनाउन उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है,
जिस व्यक्ति के बारे में अगर कोई प्रोनाउन का हम यूज करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें अभी हम अपने दोस्त के बारे में बात करें, ठीक है, कि वो क्या है, वो घूमता है, तो हम लोग बातें कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के बारे में, ठीक है, तो वह है यानी कि ही क्या देखने के लिए मिलेगा, ही होगा, क्योंकि उसको मीनिंग हम ही कहते हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही वर्ड यहाँ पे नोट किया गया है कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा है कि अगर हमारे पास वो प्रोनाउन कोई है, उस प्रोनाउन का हम किसी, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में हम क्या करते हैं, बारे में कुछ कहते हैं। हमारे पास जो प्रोनाउन होगा उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, अगर कोई पर्सन है उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ उसके बारे में हम लोग कहते हैं, ठीक है, यूज करते हैं वहां पे, उसे हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। उसमें किस में रखा जाता है बच्चों, उसको हम लोग थर्ड पर्सन में रखते हैं। और थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ये किसके प्रोनाउन हमें देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, ये थर्ड पर्सन के हमें प्रोनाउन देखने के लिए मिलेंगे। हमारे लिए डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा। तो फर्स्ट पर्सन में हमको कौन कौन देखने के लिए मिला था बच्चों, हमारे पास आई और वी था। आई और वी क्या था हमारे पास बच्चों, हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। और सेकेंड पर्सन की हम बात करेंगे तो सेकेंड पर्सन में हमको यू देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, सेकेंड पर्सन में हमारे पास यू देखने के लिए मिलेगा। अब थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, तो थर्ड पर्सन में हमको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास ही हो जाएगा। थर्ड पर्सन में हमारे पास ये देखने के लिए मिलेगा, सी देखने के लिए मिलेगा, इट देखने के लिए मिलेगा, और दे हमारे पास ये देखने के लिए मिलेगा। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और इसका हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं, स्पीक के लिए, और इसका हेड के लिए यूज करते हैं, और इसका प्रयोग होता है किसी समथिंग, किसी के बारे में बातें करने के लिए, ठीक है, समथिंग, किसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बातें करते हैं, वहां पे इसका यूज करते हैं। इस तरह से छोटा सा यहाँ पे बस इतना ही लाइन में हम पूरा का पूरा थर्ड फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हमारा कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पर्सन का यूज कहाँ पे करते हैं, सुनने बोलने की स्पीक करने के लिए, सेकंड पर्सन का हेड सुनने के लिए, और थर्ड पर्सन का यूज कहाँ पे करते हैं बच्चों, किसी अन्य पर्सन के बारे में अबाउट मैंने कुछ कहते हैं हम लोग, तो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है, ही, सी, इट, दे, और नेम भी आ जाता है थर्ड पर्सन में, नेम भी थर्ड पर्सन में हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद हमारे पास है अगला चार्ट। अब चार्ट बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी क्लास में अभी नोट नहीं हो पाया है बच्चों, उसको क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको चार्ट दिखा दिया जाएगा कि इसी तरह से हमको क्या नोट करना है कि फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में अलग अलग केसेस हमको देखने के लिए मिलेगी, कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पसेजिव केस देखने के लिए मिलेगा। और भी हमको टू टाइप्स के केस हमें देखने के लिए मिलेंगे, जिसे हम फाइव टाइप के हम पर्सन को हम कहते हैं, उसका यूज करके हम दिखाएंगे। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें आज की अर्थात थर्ड क्लास में जो जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई है, सभी की सभी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों, अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर किसी वर्ड में कोई अगर किसी डिफिनेशन में, तो आप कमेंट कीजिएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट कीजिएगा कि सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, तो उसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में उसको आपको रिपीट करा दिया जाएगा। और इसी तरह से बच्चों हम लोग अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना स्टार्ट किया, इसी तरह से कंप्लीट हम लोग टेंस भी पढ़ेंगे, इसी तरह से कंप्लीट हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को भी पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तरह से कंप्लीट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे सेकंड बच्चों कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को भी हम इसी तरह से क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सिंपल सा अभी तो यही खुद यहाँ पे 2 से 3 महीने का कोर्स है, अगर डिटेल से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कम से कम बच्चों इसकी अगर 15 से 20 क्लासेस ले लेंगे तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। 15 से 20 क्लासेस लगेगी इसकी। टेंस की बच्चों इसका 48 भाग है, अगर एक एक पार्ट्स अगर एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे तो हमें 48 दिन लग जाएंगे।
48 क्लासेस लगेगी। कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक क्लास में 2 पार्ट्स हम कंप्लीट करें, ताकि इसको भी हम 25 क्लास में इसको कंप्लीट कर सकें। फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की 5 से 10 क्लासेस हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद आता है हम लोगों का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन। तो ये हम देखेंगे इसको 3/4 क्लास में इसको भी कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। इस तरह से करेंगे हम लोग, कम से कम इसको हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 100 क्लासेस नियर अबाउट हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों को, रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।